अभी मानवाधिकार टुडे न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार की राजधानी पटना में, और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के कद्दावर नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज के जाने माने और चर्चित बहुत ही पुराने और गंभीर नेता के रूप में जाने जाते हैं, गुलाम गौस साहब। गुलाम गौस साहब से अभी कुछ उन पहलुओं पर हम बात करेंगे जिस मुद्दों को लेकर आज नीतीश जी और तेजस्वी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, और बीजेपी के खिलाफ उनका एक अभियान है, और जिस अभियान के तहत पूरे देश के तमाम लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। जैसे मोदी जी पूरे विश्व में घूम के वो गोलबंदी करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे नीतीश जी जो हैं बिहार में से बाहर जाकर और सारे स्टेटों में घूम घूम के इसका गोलबंदी कर रहे हैं। उसका क्या असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में, इसको लेकर हम गुलाम गौस साहब से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक जैसे अभी जो अभियान चल रहा है नीतीश जी का और तेजस्वी जी का पूरे देश में, उस पर आपका क्या मानना है? 2024 में क्या असर रहेगा इसका? बिहार जो है वो परिवर्तन की धरती है। इस राज्य का इतिहास रहा है, चाहे वो 1942 का आंदोलन हो, उसमें भी जयप्रकाश की भूमिका बहुत अहम थी, चाहे फिर 1967 में परिवर्तन की जो लहर चली थी के.बी. सहाय के खिलाफ, उसका समय हो, या उसके बाद फिर जो है जेपी मूवमेंट हो, जहां आपातकाल का विरोध हुआ था और पूरे देश से सत्ता परिवर्तन हो गया था, कांग्रेस को हटा दिया गया था। और फिर अब बिहार के लोग जगे हैं, और बिहार के लोग नहीं, पूरे सारे देश के लोग जगे हैं। बहुत धोखा दिया गया। इतना वादा खिलाफी करने वाला देश में तो कोई प्रधानमंत्री ही नहीं आया था। न कभी 2 करोड़ लोग को नौकरी मिला, न 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में गया। महंगाई की मार अलग है, डीजल पर दाम बढ़ रहा है, डीजल बाहर से लोग खरीदता है, क्रूड ऑयल सस्ते पर, अब यहाँ के लोगों को महंगे दाम पर बेचा जाता है, और डीजल का प्रभाव पूरे खेती बेती व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इन सभी बातों को लेकर इनका लेकर बिहार आंदोलनरत है। और हमने अभी देखा कि इनका कर्नाटका में न मतलब हिंदूवादी कार्ड चला, मुसलमानों के खिलाफ जो विश्व वमन किया इन्होंने, वहाँ के 4% अति पिछड़ा मुसलमानों का आरक्षण समाप्त किया, ये सब बातें किया ताकि हिंदू समाज उन्मादित हो, इनको वोट दें। लेकिन वहाँ की जनता धन है कर्नाटक की, जिसने हिंदू मुस्लिम के नाम लेकर वहाँ के जो सामाजिक मुद्दे हैं, भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ वोट देने का काम किया, इनको बदल दिया गया। और अब बिहार ने कमर बांधा है। निश्चित रूप से आने वाले 2024 में यहाँ से इनकी विदाई हो जाएगी, इस देश से जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता समाप्त हो जाएगी। सर, अभी बिहार के जितने बीजेपी के नेता हैं वो लगातार हल्ला कर रहे हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से भी, कि बिहार में अपराध का जो रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और प्रत्येक दिन बिहार के कई ज़िलों में हत्या और गोलीबारी की घटना देखी जाती है। तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो तो जो प्रचार करने के तो माहिर है ना। ये लोग हिटलर का शागिर्द है। हाँ, ग्लोब्स तो उसका ये था, हिटलर का निकटतम आदमी जो है, उसका कथन था कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए, सच है सच है सच है, तो सच हो जाता है। उसी का ही मानने वाला लोग है। ये तो 1 घंटा में जो है क्या कहते हैं, भगवान को दूध पिला देता है, मूर्ति को दंगा करा देता है। विधि व्यवस्था की बात की इनको तो देखना चाहिए ना, यूपी में कि न्यायालय परिसर में हत्या हो रही है। अभी कुछ दिन पहले 2 व्यक्ति की हत्या हुई, कल फिर एक व्यक्ति की हत्या हुई। मेरा कथन है कि जब न्यायालय परिसर इनका सुरक्षित नहीं है, जहाँ से न्याय मिलता है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। इनका सब कलई खुल गया है। और रहा सवाल बिहार का, तो बिहार को लोग देख रहा है। इसका कैमा स्थान है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो होता है उसमें देखिए कि बिहार का कैमा स्थान है, बहुत नीचे है। सर, अभी इन घटनाओं के साथ साथ
बलात्कार की घटनाएं जोर पकड़ रही है बिहार में। ये वैशाली के पातेपुर में भी एक बच्ची के साथ छः छः लोगों ने वो बलात्कार की घटना की। और वो वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि कुछ वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के साथ ऐसा किया, जो वहाँ वही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे कई घटनाएं जो बिहार में है वो रंग दे रही है। न ये सब दुखद है, इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है। और साथ ही आप ये भी देखिएगा, जहाँ इस तरह की कोई घटना घटती है सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, लोग पकड़े जाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, चाहे सरकार किसी की हो, कि एकदम कुछ होगा ही नहीं। होगा, लेकिन कम से कम होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है इस तरह की आपराधिक घटना है या किसी तरह की घटना है वो कम से कम तर हो। तो हुआ है, उसमें सफलता मिली है। अब इनके साथ थे तो मंगल राज था, ये लोग बोलते थे कि मंगल राज है। अब हम इनको हटा दिया गया है तो जंगल राज हो गया है। तो अभी इन लोगों का भी मानना है कि नीतीश जी को फुर्सत नहीं है बिहार देखने का, उनके पास समय नहीं है, तो वो अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे को बना देंगे। अच्छा, इसका फैसला वो करेंगे, क्या करना है नहीं करना है तो मैंने महागठबंधन न समझेगा। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो अपना चिंता न करे। बड़का माथा पर मुर्ठा बांध लेने से कुछ होने जा रहा है क्या? बीजेपी के अध्यक्ष अक्सर आरोप लगाते हैं कुछ न कुछ, और उनके नेता कि अभी जो नीतीश जी हैं वो अब आउट ऑफ बिहार रहते हैं, उनको यहाँ देखने की फुर्सत नहीं है। इस पे सर क्या आपका मानना है? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहते हैं। अब तक 64 बार 65 बार, जो हो जाएगा 65 बार देश से बाहर जा चुके। इनको प्रधानमंत्री कहा जाए कि इनको पर्यटन मंत्री कह दिया जाए? हमेशा जा रहे हैं, क्या है वहाँ? ऐसे ऐसे राज्यों में जाने का काम करते हैं जिससे कोई भारत को लाभ नहीं है। अपनी छवि बनाने का काम कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े मतलब प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े घूमने वाले। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं घूमे थे इतना। आप देख ले रहे हैं यहाँ त्रिपुरा की क्या हालत है कि कल जो है मतलब बस में जा रहे थे, 2 लोग जो है उसको निकाल के में एम्बुलेंस से मारा गया। जल रहा है त्रिपुरा जल रहा है। चलनी दुश्मन सूप के जकरा में 72 छेद, अपने तो खत्म है सब। तो जैसे अभी हाल ही में जो एक पुल की घटना हुई और पुल टूट गया, ढह गया, उस पर भी बहुत चर्चा जोरों से है। उससे तो पहले लोग जाके चेक कर लिया था, तकनीकी कोई गड़बड़ी हुई। अब यहाँ ये पुल बना था गांधी सेतु, तो तकनीकी गड़बड़ी था। एशिया में 3 जगह बना था इस तरह का, पहले जो बना था तो तकनीकी गड़बड़ी था, तो फिर उसको बनाया गया दूसरे ढंग से, जो है फिर बनेगा, देखा जाएगा। कुछ वैसी परिस्थितियां अभी देश में दिख रही है जो 2024 में कुछ परिवर्तन का दौर। निश्चित है कि देश किसी के बाप का विरासत है क्या? लिखा लिया था केवाला, जिन लोगों ने केवाला समझा वो चले गए, जाते रहे। किसी का विरासत नहीं ना है। कर्पूरी जी कहते थे कि अब समय बीत गया जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब मेहतरानी के पेट से राजा पैदा होगा। इसीलिए हम लोग जातीय गणना भी यहाँ करवा रहे हैं, तो कुछ लोगों का फट रहा है। तो अभी तो ऐसी बातें हो रही, कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है जातीय जनगणना का, और उस पर रोक लगने की बात चल रही है। ठीक, वो मंडल कमीशन पर भी चला था। न्यायालय में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कोलेजियम सिस्टम समाप्त करने की जरूरत है। चपरासी बनने के लिए परीक्षा होगी और जज बनने के लिए परीक्षा नहीं होगी। आरक्षण पर संशोधन का प्रस्ताव बराबर पास होगा कोर्ट कचहरी से। आई 64-65 परिवार है मात्र देश में जिसका बेटा बेटी संबंधी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। ये न्यायोचित है। सर ये तो मानना आपका सही है, लेकिन अब ऐसी बातें हैं तो बीच बीच में ऐसी बात भी उठती रहती है कि एक जनप्रतिनिधि होने के लिए भी एक उसका उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसके लिए भी एक अर्हता निश्चित होनी चाहिए। इस पर क्या कहना है? तो हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, हो जाए।
अभी पढ़े लिखे लोग नहीं जनप्रतिनिधि होते थे क्या? लेकिन यहाँ इसका सीधा मंत्र है, जिसको जनता का समर्थन होगा वो बनेगा। पढ़ने लिखने इसके साथ साथ उसकी मंशा साफ होनी चाहिए, नीति और नियत होनी चाहिए। बहुत विद्वान लोग देश को चलाया, कहाँ रसातल में पहुंचा दिया था, विद्वान लोग ने चलाया है। आपको तो क्या आपका मानना है कि जो विद्वान होते हैं वो अच्छा ऑर्गेनाइजर नहीं? ये हम नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे नेता हैं, बहुत बहुत विद्वान जो है, विद्वान होना और व्यवहारिक ज्ञान होना दोनों में बहुत फर्क है ना? आप घूमते हैं बाहर में लोगों के बीच में, तो आपको पता है ना कि कहाँ पर मतलब गंदगी है, कहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर जो है सड़क की व्यवस्था नहीं है, कहाँ पर स्कूल नहीं है, कहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं है। जिस क्षेत्र में भी घूमते आपको ज्ञान रहता है ना। एक बहुत विद्वान आदमी कमरे में बैठा हुआ है, लिख पढ़ रहा है, उसको क्या ज्ञान है, क्या समस्या है जनता को, उसका क्या ज्ञान है? हाँ, घूमेगा तो ज्ञान होगा। यानी आपका मानना है कि जो व्यवहारिक होता है, जो समाज के बीच रचते बसते हैं, जो आते जाते हैं, देखते हैं, वैसे व्यक्ति ही समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य कर सकते हैं। तो गुलाम गौस साहब ने जानकारी होगा भी कि एक समय में ऐसी व्यवस्था थी अंग्रेज़ों के टाइम में कि जिसको कितना ज़मीन रहेगा और पढ़ा लिखा वही वोट डालेगा। लेकिन गांधी जी की धारणा थी कि इस तरह का व्यवस्था लागू करने से जो देश का बहुमत है, बहुजन समाज है, जो पिछड़ा है, दलित है, अक्षरित, वो तो लोकतंत्र की सुविधा से वंचित हो जाएगा। कुछ बेईमान लोग चाहते थे ये सब लागू करने। तो गांधी जी ने इसका कि नहीं, जो बालिग है उसको वोट देने का अधिकार हो, वो चुनाव में भी खड़ा हो सकता है। इसलिए भगवतिया देवी देखिए यहाँ गया की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ऑनेस्ट थी, बहुत ईमानदार थी। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये भी कहना सही नहीं है कि जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, तो उसको समाज का ज्ञान नहीं है। बहुत ज्ञान रहता है, ज़मीनी स्तर पर ज्ञान होता है। भगवतिया देवी उदाहरण थी, यही अपने बिहार की थी, MP भी बनी, मंत्री भी बनी। तो आपका कहना है कि नॉलेज होना, पढ़ा लिखा होना इसका क्राइटेरिया नहीं है, वो ज्ञानवान हो, गुणवान हो, समझदार हो, समझ हो उनकी, यह जरूरी है। ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं होता है। बहुत लोग इस बिहार में, कालिदास के पास कौन डिग्री थी, मिर्जा गालिब के पास कौन डिग्री थी, बहुत लोग अनगिनत है जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। ज्ञान और डिग्री में कोई वास्ता नहीं है। गुलाम गौस साहब ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि डिग्री और ज्ञान दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। डिग्री अपनी जगह है और ज्ञान और विवेक अपनी जगह है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी विवेक हो सकता है, उनको भी अपनी समझ हो सकती है, और उस समझ के बदौलत ही वह व्यक्ति समाज में और देश दुनिया में अपना स्थान पाता है।